नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी आर डी एक्सप्रेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है और इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि लगभग हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं और इसी लेवल के और इसी पैटर्न के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो एग्ज़ाम में जाने से पहले यह वीडियो जरूर देखिएगा, काफ़ी आपको मदद मिलेगी। तो आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चलिए हिंदी का आज महामैराथन क्लास शुरू करते हैं, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि अध्यापक ने पढ़ाया, इसमें वाक्य का कर्म क्या है? ऑप्शंस हैं अध्यापक, पढ़ाया, छात्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब अध्यापक ने क्या पढ़ाया होता है ना, अध्यापक ने पुस्तक पढ़ाया तो पुस्तक हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कर्म भी कोई नहीं है। तो हम जो जल्दी करेंगे, बहुत सारे प्रश्नों को देखना है। कह रहा है कि संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है? ऑप्शन है जिसमें एक ही मुख्य क्रिया हो, जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हों और संयोजन के लिए एक संधि का उपयोग हो, जिसमें एक उपवाक्य प्रधान हो या फिर जिसमें उपवाक्य स्वतंत्र न हो। तो दो का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हों। थोड़ा मैं इसको जूम इन करता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का प्रकार नहीं है? अच्छा प्रश्न है। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। प्रत्यय संधि नहीं होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 के साथ। कहा कि गंगा शब्द किस लिंग में आता है? मतलब गंगा शब्द का हमें लिंग निर्णय करना है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो गंगा एक नदी का नाम है और ये स्त्रीलिंग है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी में कदम कदम पे आपके साथ हैं। सत्य का हमें विपरीतार्थक शब्द बताना है। असत्य, झूठ, कपट या फिर मिथ्या। तो सत्य का होगा असत्य। सही उत्तर 5 का ऑप्शन ए होगा। आगे चलेंगे 6 नंबर। जो देर से आए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आलसी, विलंबित, देरी करता या फिर पिछलग्गू। तो अच्छा प्रश्न है और सही उत्तर होगा विलंबित। 6 का सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चलेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे 7 के साथ। कह रहा कि मुझे पढ़ना है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। मुझे पढ़ना है, इसमें वाक्य में प्रयुक्त क्रिया बताना है कि इसमें कौन सी क्रिया है। सकर्मक, अकर्मक, क्रिया विशेषण या फिर सहायक। तो इसमें है सहायक क्रिया। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है सुंदर शब्द का हमें संधि विच्छेद करना है। सु जोड़ अंदर, सुंदर जोड़ द, सु जोड़ इंदर, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का सही उत्तर होगा सु जोड़ अंदर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 के साथ। राजा का हमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है। रानी, राजकुमारी, राजा, राजकुमारिनी। तो राजा का जो लिंग निर्णय होगा, सॉरी स्त्रीलिंग रूप होगा, वो रानी होगा। 8 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा 9 का। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 के साथ। विद्या ददाति विनयम, इसमें विद्या का अर्थ बताना है। ऑप्शंस है शक्ति, ज्ञान, साधन या आचरण। तो विद्या का मतलब होता है ज्ञान। 10 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 के साथ। बालक खेल रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये एकदम सरल वाक्य है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चंद्रमा का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। सुभाष, राकेश, दिवाकर या सूरज। तो चंद्रमा का सही उत्तर होगा पर्यायवाची शब्द राकेश। 12 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। देखिए, 50 प्रश्नों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप कितना स्कोर कर पाए हैं? 45, 46, 40, 42, कितना? जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे चलेंगे 13 नंबर। श्रम का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? श्रम का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? होगा श्रमता। सही उत्तर 13 का ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 के साथ। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अधि, अक्ष, यक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग जो होता है वह किसी भी शब्द के पहले लगता है, किसी भी शब्द के पहले लगता है, वो उपसर्ग कहलाता है। तो अध्यक्ष में अधि है ना जी, सही उत्तर अधि होगा। 14 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे चलेंगे। प्रेम का एक शब्द क्या होगा? मतलब प्रेम से संबंधित, समझिए कि प्रेम का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अनुराग होगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर है। शेर जंगल का राजा है, इसमें राजा शब्द क्या है जी? विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है या फिर क्रिया है? तो बहुत सरल उत्तर है, ऑप्शन सी होगा संज्ञा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। गुरुजी पढ़ा रहे हैं, वाक्य का रचना किस प्रकार का है? गुरुजी पढ़ा रहे हैं या किस प्रकार का वाक्य है? तो बहुत सामान्य वाक्य है, सरल वाक्य है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलेंगे
आकाश में तारे चमक रहे हैं, इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त या फिर प्रेरणार्थक। तो 18 का सही उत्तर होगा अकर्मक। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे 19 नंबर, दुखी का विलोम शब्द क्या होगा? दुखी का प्रसन्न, आनंद, संतोष या फिर हर्षित। तो प्रश्न क्या 19 है, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, दुखी का प्रसन्न। आगे चलेंगे 20 नंबर, सत्य शब्द में कौन सा समास है? सत्य शब्द में कौन सा समास है? तो सत्य शब्द में कर्मधारय समास है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, ध्यान लगाना मुहावरे का हमें अर्थ बताना है। योग करना, एकाग्र होना, आराम करना या फिर भक्ति करना। अच्छा सवाल है। 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एकाग्र होना। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 22 के साथ। कह रहा है कि जो न दिखाई दे का एक शब्द क्या है? मतलब जो दिखाई न दे उसके लिए हमें एक शब्द बताना है। अगोचर, अदृश्य, अप्रकाशित या फिर अज्ञात। तो जो दिखाई न दे उसको हम लोग कहेंगे अदृश्य। सही उत्तर 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलेंगे 23 नंबर, घर का भेदी लंका ढाए का अर्थ क्या होगा? गुप्त भेद बताने वाला, घर छोड़कर जाने वाला, सत्य का पालन करने वाला या अपनों से धोखा देने वाला। तो 23 का सही उत्तर आपको भी लग रहा है ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 23 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आगे चलेंगे, हर्ष का पर्यायवाची शब्द बताना है। हर्ष उल्लास। ठीक है, 24 का सही उत्तर होगा प्रसन्नता। हर्ष मतलब खुशी होता है और उल्लास का मतलब होता है, लेकिन ज़्यादा करेक्ट होगा ऑप्शन सी। आगे है, धन का हमें विलोम बताना है। तो धन का विलोम निर्धन। सही उत्तर 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुकूल का विलोम क्या होगा जी? तो बहुत अच्छा सवाल है। अनुकूल का होगा प्रतिकूल। 26 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। गुरु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शिक्षक, विद्वान, ज्ञानी या मार्गदर्शक। अच्छा सवाल है, सही उत्तर ऑप्शन ए होगा शिक्षक। आगे चलेंगे 28 नंबर है, शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? अच्छा सवाल है। इस बार शब्द का विशेषण रूप हमसे पूछा जा रहा है। तो शब्द का होगा शाब्दिक। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 29 नंबर है, जो योग्य हो उसके लिए एक शब्द बताना है। अयोग्य, सामर्थ्य, योग्यतम या फिर पात्र। तो जो योग्य हो उसके लिए हम लोग कहेंगे पात्र। सही आंसर 29 का ऑप्शन डी होगा। आगे चलेंगे 30 नंबर, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना नया शब्द किसे कहते हैं? मतलब बना नया शब्द क्या कहलाता है? 30 नंबर यही मतलब है। तो दो या दो से अधिक पदों से मेल से जो बना शब्द है उसको समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास। जैसे मान लीजिए गंगा जल होता है ना, गंगा जल, गंगा और जल दो शब्दों से मिला है, इसीलिए इसको समास कहेंगे। आगे चलेंगे, सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भानु, सोम, चंद्र या रवि। तो देखिए 31 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा रवि। देखिए भानु भी हो सकता है। ठीक है, तो ए और डी दोनों कर लीजिएगा। बाकी चंद्र और सोम ये चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द होंगे। आगे है, मित्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो मित्र का स्त्रीलिंग रूप मित्रिणी होगा। 32 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हालांकि मित्र जो है कॉमन जेंडर है, दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। आप अपना सुझाव कमेंट कर सकते हैं। आगे चलेंगे, काव्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कविता, रस, शब्द या फिर अलंकरण। तो 33 का सही उत्तर होगा कविता। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 34 नंबर है, रामायण में कौन सा समास है? तो जो तत्पुरुष समास होता है, जैसे राजकुमार तो राजा का कुमार होता है ना, गंगा का जल गंगा जी, उसी प्रकार राम का आयन अयन घर। तो रामायण तत्पुरुष समास होगा। 34 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आगे चलेंगे, लाल शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? लाली, लालिमा, लालपन या फिर लालिमा और लाली दोनों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा कि दोनों होंगे, लालपन नहीं होगा। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आगे चलेंगे 36 नंबर, वृक्ष का बहुवचन रूप क्या होगा? तो वृक्षों, वृक्ष, वृक्षाएं या वृक्षीय नहीं, वृक्षों देखने में सही लग रहा है और सही उत्तर ऑप्शन ए ही होगा। आगे चलेंगे 37 नंबर, विद्या का धन सबसे श्रेष्ठ है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? बहुत अच्छा प्रश्न है।
और इसमें है उपमा अलंकार। 37 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ेंगे 38 नंबर, गति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। अब गति का मतलब तो उसमें स्पीड है ना जी, तो उसका विलोम बता देना हम लोगों को, तो क्या होगा, स्थिरता होगा। कोई गतिवान है या कोई स्थिर है, तो सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अतिथि का एक शब्द में अर्थ बताइए, तो वही ना होता है जी, जो अतिथि मतलब जिसके आने का तिथि मालूम ना हो, डेट मालूम ना हो, जो बिना बुलाए आए, जो अस्थाई हो, जो अगले दिन लौटे, जो तिथि का पालन न करे। तो इस ऑप्शन के अनुसार तो सही उत्तर ऑप्शन डी ही होगा। बाकी अतिथि को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, मतलब जो तिथि का पालन न करे कि इसी दिन को आना है, किसी भी दिन आ जाए वही अतिथि है। ठीक है, आगे है 40 नंबर, सपना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। स्वप्न, दर्शन, दृश्य या अनुभूति। तो अच्छा सवाल है और सही उत्तर ऑप्शन ए होगा 40 का। बाकी के 10 सवाल हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही क्लास पाने के लिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आपको और क्लास चाहिए। ठीक है, आगे है भाग्य का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन है अभाग्य, सौभाग्य, दुर्गति या फिर अशुभ। तो भाग्य का विलोम अभाग्य हो जाएगा। 41 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 नंबर है, आँख का तारा मुहावरे का अर्थ बताइए। तो देखिए, आँख का तारा मुहावरा का मतलब होता है प्रिय व्यक्ति, किसी का जो सबसे प्रिय है, बोलते आँख का तारा है। तो 42 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे 43 नंबर, साहित्य शब्द का अर्थ बताइए जी। अच्छा सवाल है, जल्दी बताइए। हाँ, समाज के हित की बात साहित्य कहलाता है। साहित्य समाज के हित की बात, सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। जलना शब्द में कौन सा अर्थ झलकता है। ऑप्शन है ईर्ष्या, तापमान, ऊर्जा या उजाला। तो देखिए, हिंदी में यही मतलब है कि इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा ईर्ष्या। किसी से जलना, डाह रखना, द्वेष रखना ईर्ष्या कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। भूत का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। भूत मतलब जो बीत गया, भविष्य मतलब जो आएगा, यही ना होगा जी। तो 45 का अपने से उत्तर बता दीजिए, ऑप्शन ए होगा कि भूत का भविष्य होगा। चलिए, अलंकार का दूसरा नाम क्या है। रस, गुण, श्रृंगार या आभूषण। तो सही उत्तर ऑप्शन डी होना चाहिए और बिल्कुल 46 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अलंकार का मतलब शोभा बढ़ाना, आभूषण। आगे चलेंगे 47 नंबर का, न्याय का हमें विलोम शब्द बता देना है। तो अन्याय, अन्यायपूर्ण, असत्य या अनुचित। तो बहुत सरल उत्तर है, न्याय के लिए अन्याय विलोम शब्द होगा। 47 का ऑप्शन ए होगा। 48 है, पत्थर दिल मुहावरे का अर्थ बताइए। कठोर स्वभाव, निर्दयी, भावहीनता या सभी। तो देखिए, 48 का आपको लग रहा है ना सभी होगा, सभी एक ही लेवल का आ रहे हैं कि भावहीनता, निर्दयी, कठोर स्वभाव। सही उत्तर ऑप्शन डी। आगे 49 नंबर, बहु शब्द किस लिंग का है। अब बहु समझते हैं पतो, तो स्त्रीलिंग न होगी जी। सही उत्तर का होगा ऑप्शन बी होगा। सभी सुखी हों किस प्रकार का वाक्य है। आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, कथनवाचक। अब किसी की इच्छा ही ना है जी कि सभी लोग सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सबकी इच्छा होती है तो इच्छावाचक कर देंगे। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों कर चुके हैं जो कि आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे वीडियो पाएंगे, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप पढ़ते रहिए, एग्जाम अच्छे से दीजिए। धन्यवाद।